पढ़ेंगे घमंडी राजा की कहानी। चलिए हम लोग पढ़ना है। चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे 2, घमंडी राजा की कहानी। चलिए चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले में मोहनगंज में एक राजा रहता था। उसका नाम सूरजमल था। एक मोहननगर में एक राजा रहता था जिसका नाम था सूरजमल। इसका कहानी और आगे है। चलिए मैं आप लोग को सुनाती हूँ। वह बहुत घमंडी था। मतलब वह राजा बहुत घमंडी था। पैसे में वो घमंडी था। वह अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझाता था। जैसे कि उसके सामने कोई दुश्मन आ गया, मतलब कोई गलत काम किया है, कर्ज नहीं चुकाया है, वो आ गया सामने, तो उसको बहुत बड़ा दंड देते हैं और उसको कुछ भी नहीं समझाता था, सीधे उसको दंड देता था। लोगों पर अत्याचार करना उसकी आदत बन गई थी। मतलब वो लोगों पे अत्याचार करता था लोगों पर। और राजा जबरदस्ती उनसे कर वसूलता था। मतलब कोई कर्ज लिया है, चुकाने के लिए उसको बहुत दिन नहीं देता है। मतलब आज लिए हम लोग तो 4 दिन के बाद उसको चुका दो। और राज्य के सभी लोग राजा के इस व्यवहार से बहुत परेशान थे। मतलब गांव वाले लोग, मतलब कि ये सब गांव है और गांव वाले लोग उनसे बहुत परेशान रहते थे। घमंडी राजा से बहुत परेशान रहते थे। एक दिन राजा ने सभी से कर वसूलने के लिए अपने सेनापति को नगर में भेजा। मतलब जो उसके सेनापति थे उसको भेजा कर्ज लेने के लिए। सेनापति को नगर में भेजा कर्ज लेने के लिए। जब सेनापति अपने साथ कुछ सिपाहियों को लेकर कर वसूलने के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में उन्हें एक बुढ़ा व्यक्ति मिला। मतलब वो जा रहा था, मतलब कोई से कर्ज लेने, तो रास्ते में ही एक बुढ़ा व्यक्ति मिला और उसे बुढ़ा व्यक्ति मिला। सेनापति ने उस बुढ़े व्यक्ति से कहा, तुम बहुत समय से अपना कर्ज नहीं चुका रहे हो। मतलब सेनापति ने कहा कि तुम बहुत दिन से कर्ज नहीं चुका रहे हो। और इस पर उस व्यक्ति ने कहा, मेरे पास अभी कर्ज देने के लिए धन नहीं है। मतलब बुढ़ा ने कहा कि अभी मेरे पास कर्ज देने के लिए अभी मेरे पास रुपए नहीं है। और सेनापति उसे खींचते हुए अपने साथ ले गए
मतलब सेनापति ने उसको घींचते हुए सामने ले गए। मतलब उसके सेनापति जो थे, सेनापति जो इसके घींचते हुए ले गए राजा के पास, और घींचते हुए ले गए राजा के कहा। राजा ने कहा, इस बूढ़े व्यक्ति को यहाँ मेरे सामने क्यों प्रकट किया है? मतलब राजा ने कहा कि इस बूढ़े व्यक्ति को मेरे सामने क्यों प्रकट किया है? उसने कहा, सेनापति ने कहा, महाराजा, यह व्यक्ति कर देने से मना कर रहा है। इस पर राजा ने बहुत गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, महाराजा, मुझे क्षमा करें, परंतु सच यही है कि मेरे पास अभी धन नहीं है। मतलब बूढ़ा व्यक्ति ने कहा महाराजा से कि महाराजा, मुझे क्षमा करे, मेरे पास अभी धन दौलत नहीं कि मैं आपको दे सकूं, और जिससे कि मैं आपका कर चुका सकूं। मतलब बुढ़ा ने कहा, महाराजा, मुझे क्षमा करे, अभी मेरे पास धन दौलत नहीं है, अभी मुझे क्षमा करें। तो और उसके बाद अगले दिन उस गरीब बूढ़े व्यक्ति को राजा ने कड़े से मारने का दंड दी। मतलब महाराजा ने बूढ़े व्यक्ति को काड़ा से मारने का दंड दी। और वह से गुजर रहे एक साधु ने जब यह सब देखा तो उसने कहा, एक साधु ने यहाँ से गुजर रहा था तो ये सब देख के कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस पर राजा ने कहा, जैसे कि महाराजा ने कहा कि यदि तुम भी अधिका प्रश्न करोगे तो तुम्हें भी दंड दूंगा। मतलब महाराजा ने कहा साधु से कि अगर तुम भी मेरे सामने कुछ प्रश्न करेंगे तो तुम्हें भी दंड दूंगा। तो साधु ने कहा, और प्रश्न करोगे तो तुम्हें भी दंड दूंगा, क्योंकि ये इस राजा में हूँ, मैं सब कुछ जीत चुका हूँ। कई राज्य मैंने अपने बल पर जीते हैं। इस पर साधु ने कहा, यदि आप सब कुछ जीत चुके हो, मतलब साधु ने कहा राजा से कि यही सब तुम जीत चुके हो तो मेरा एक प्रश्न का उत्तर दो। यदि तुमने सही उत्तर दी तो तुम स्वयं समझ जाओगे कि तुमने क्या जीता है। साधु ने प्रश्न किया कि यदि मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दूं जहां पर कुछ भी नहीं ना हो तो तुम क्या करोगे? साधु ने प्रश्न दी। फिर उसके बाद राजा ने उत्तर दिया, मैं अपने खाने पीने की चीजें तलाश करूंगा। इस पर साधु ने कहा, यदि आपको कोई खाने पीने की चीज दे तो आप उसके फलस्वरूप क्या दान करेंगे?
राजा ने उत्तर दी कि मैं अपने खाने पीने की चीजों के लिए अपने आधा राज दे सकता हूँ। साधु ने फिर प्रश्न किया, यदि वह व्यक्ति आधे राज में ना माने तो राजा ने उत्तर दी, तो मैं अपना पूरा राज दे दूंगा। अब साधु ने कहा, अब तुम देख लो तुम्हारे पास क्या बचा है। तुम खाने पीने के बदले पूरा राज देने